हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ट्रम्प इज गोइंग टू मीट पुतिन। ठीक है, ट्रम्प और पुतिन, है ना, एक यूएस के प्रेसिडेंट तो दूसरे रशिया के प्रेसिडेंट, इन दोनों की जो मीटिंग है वो जल्दी होने वाली है। ठीक है, और ये अनाउंस किया है ट्रम्प ने। ट्रम्प सेज मीटिंग विद पुतिन इज गोइंग टू अरेंज। ठीक है, तो क्या होने वाला है इस मीटिंग में सबको पता है ना, क्या होने वाला है। और ये मीटिंग कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है, एक्सपेक्टेड थी। सभी को लग रहा था, है ना, कि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आएंगे तो रशिया के प्रति क्या रखेंगे, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया को देखने का, जियो पॉलिटिक्स को देखने का एक अलग नज़रिया है। और पर्सनली मैं डोनाल्ड ट्रंप के इस नज़रिए से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है जियो पॉलिटिक्स को लेके, वो ऐसा है। वो कहते हैं देखो, रशिया से हमें कोई खतरा नहीं है, यूएसए को ना, तो यूएसए को ना दुनिया को रशिया से कोई खतरा नहीं है। रशिया को तो हम बर्बाद कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें जो मेन खतरा था उस समय यूएसएसआर से था। हमने यूएसएसआर को क्या करा, कई सारे हिस्सों में तोड़ दिया 1990 में, है ना, ब्रेक डाउन हुआ यूएसएसआर का, 15 कंट्री बन गए, 16 कंट्री बन गए। एंड उसके बाद रशिया जो था एक हमारे लिए थ्रेट रहा ही नहीं कभी भी। ठीक है, अब जो हमारे सामने मेन थ्रेट है ना, वो चाइना है, ऐसा मानना है डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, तो हमें रशिया के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें चाइना के पीछे पड़ने की जरूरत है। हमें उल्टा रशिया के साथ कैसे रिलेशन बनाने की जरूरत है, हमें रशिया के साथ, है ना, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाने की जरूरत है। क्योंकि देखो, रशिया, है ना, भले ही एक थ्रेट नहीं रहा, क्योंकि इकोनॉमिक पावर नहीं रही रशिया के पास, मिलिट्री धीरे धीरे कमजोर हो रही है, बट आज भी रशिया दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन होल्ड करने वाला कंट्री है। तो ऐसे में एक ऐसा कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन होल्ड करता है, वो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा, ऐसा बोला जाता है कि, है ना, दुनिया को 3 बार ख़त्म कर सकता है रशिया, इतने न्यूक्लियर वेपन है रशिया के पास में। ठीक है, तो ऐसे कंट्री के साथ, है ना, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखो, और आराम से फ्रेंडली रिलेशन उनके साथ बन भी जाएंगे, क्योंकि रशिया को भी यूएसए की नीड है। रशिया भी नहीं चाहता हॉस्टिलिटी रखना। ठीक है, रशिया को भी पसंद नहीं है। देखो, रशिया चाइना की जो फ्रेंडशिप है वो बड़ी फेमस है, इंडिया चाइना के बाद। ठीक है, इंडिया रशिया के बाद। ठीक है, रशिया जो है चाइना के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहता है, वो मजबूरी में फ्रेंडशिप रखता है, क्योंकि उसे पता है चाइना किसी का सगा नहीं है। ठीक है, इंडिया के साथ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, और क्या किया, बहुत सारा लैंड कब्जा लिया, वॉर कर दी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखता है। तो दैट इज वाई, है ना, जो रशिया है वो भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है यूएसए के प्रति। ठीक है, बशर्ते यूएसए की तरफ से कुछ ना हो। ठीक है, तो अब बहुत दोनों ही कंट्री के रिश्ते बहुत ही तेजी से मजबूत होने वाले हैं। और जैसे कि, है ना, ये जो मीटिंग होने वाली है, ट्रंप का एक पॉलिटिकल प्रॉमिस जो उन्होंने अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान बोला था, कि अगर मैं पावर में आऊंगा तो 24 आवर्स के अंदर रशिया यूक्रेन वॉर का क्या कर दूंगा, मैं द एंड कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रंप के इस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए ये जो मीटिंग है वो रखवाई गई है। हालांकि ट्रंप ने ऐसा बोला है, जब क्रेमलिन से, यानी कि जो रशिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठता है, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, मीटिंग हो सकती है, बट अभी तक यूएसए की तरफ से ऐसा कोई कंफर्मेशन हमारे सामने नहीं आया है, तो हम इस बात को दावे के साथ नहीं कह सकते। शायद, है ना, अभी डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली प्रेसिडेंट नहीं है यूएसए के, तो ये इनविटेशन 20 तारीख के बाद मिले, बट मिलेगा जरूर। ये मीटिंग होनी है। ठीक है, और इस मीटिंग में क्या होने वाला है, ये भी, इसको भी समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस, है ना, को समझने की जरूरत नहीं है, सबको पता है क्या होने वाला है। ठीक है, ये जो कॉमेडियन है, जिसकी है ना, हीरोपंती की वजह से यूक्रेन में इतना ज़्यादा, है ना, डिस्ट्रक्शन हो गया है ना, ये जाने वाले हैं पावर से बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, और क्या होने वाला है, बहुत पॉसिबली क्या है कि यूक्रेन का सरेंडर होने वाला है, अगर ये वॉर नहीं रोकी, अगर ये अपने ईगो में रहे ये पर्सन। ठीक है, तो यूक्रेन आपको बहुत जल्दी सरेंडर कर, है ना, देखने को मिल सकता है। क्या है प्लान यूएसए के, है ना, कि इस वॉर को कैसे रोका जाए। तो देखो, यूएसए का, है ना, डोनाल्ड ट्रंप का एक सीधा सा रास्ता है। सबसे पहली बात तो, कि आओ मीटिंग कर लेते हैं। मीटिंग होगी, पहले ये मीटिंग किसके साथ होगी, रशिया और यूएसए के बीच में होगी। ठीक है, रशिया यूएसए के बीच में होगी, तो रशिया अपनी टर्म एंड कंडीशन बता देगा, और उसकी टर्म एंड कंडीशन सिर्फ एक ही है, रहेगी, कि जो यूक्रेन है ना वो वॉर रोके। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप किसके साथ मीटिंग करेंगे, यूक्रेन के साथ मीटिंग करेंगे, बोल दो मेरे जेलेंस्की के साथ मीटिंग करेंगे, उनको बोलेंगे वॉर रोको आप। ठीक है, अगर जेलेंस्की इस पे एग्री करते हैं तो ठीक है, इजीली चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, अगर वोल्दमिर जेलेंस्की इस चीज़ को नहीं मानते हैं, कहते हैं नहीं, वॉर तो नहीं एंड होगी, ठीक है, तो अमेरिका क्या करेगा, सीधे सीधे वेपन देना बंद कर देगा इनको, कि हम आपकी जो वेपन सप्लाई है ना
वो रोक रहे हैं, अब आप लड़ाई करो, अब फ्रांस से लो, ब्रिटेन से लो, किसी से भी वेपन लो, बट यूएसए अब आपको वेपन नहीं देने वाला है, ठीक है। ये हार्श कंडीशन में होगा। बट अगर दोनों ही कंट्री एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, रशिया भी एग्री कर जाता है यूएसए से कि चलो वॉर एंड कर देते हैं, यूक्रेन भी अगर एग्री कर जाता है, जेलेंस्की भी अगर मतलब एग्री कर जाता है कि चलो ये जो वॉर है ना इसको ख़त्म करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलने वाला है, किस तरह से होगी ये वॉर खत्म। क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों ही लीडर हैं, कोई भी लीडर अपनी जनता के सामने हार के जाना नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट यही होगा। देखो रशिया ये जो टेरिटरी उसने कब्जा के रखी है, ये आप देख रहे हो जो, ठीक है, इनको तो कभी नहीं छोड़ने वाला। ये टेरिटरी किसके पास रह जाएंगी, रशिया के पास रह जाएंगी, ठीक है। और रशिया से ये एश्योरेंस मांगा जाएगा कि आप प्रॉमिस करो कि अब आगे आप एग्रेशन नहीं करोगे, और रशिया इस चीज़ पे एग्री कर जाएगा, ठीक है। बट रशिया ये लैंड तो कम से कम लौटाने वाला नहीं है, 2 साल से वो इसलिए नहीं पड़ा हुआ है वहाँ पे, है ना, कि इनको लैंड दे देगा। बहुत मुश्किल से कब्जा आया, ये देखो लोहांस हो गया, दोनेस्क हो गया, है ना, मरियापोल हो गया, मेल्टीपोल हो गया, तो ये लैंड तो कम से कम, है ना, यूक्रेन भूल ही जाए। अगर इस लैंड के बिना, है ना, वॉर को रोकना चाहते हैं जेलेंस्की, तब ये वॉर रुकेगी, अदरवाइज ये वॉर नहीं रुकने वाली है, ठीक है। और इस वॉर का एंड बस अब यही होने वाला है, यूक्रेन की हार। मतलब कैसे भी हारे, अगर पीसफुली भी हो जाता है तो इतना सारा लैंड कब्जा लिया, जीत किसकी हुई एट द एंड ऑफ द डे, रशिया की जीत हुई, है ना। यूक्रेन तो हार गया ना, जेलेंस्की किस मुंह से जाएगा अपनी जनता के सामने, कि जनता क्या कहेगी, आपने इतने सारे सोल्जर मरवा दिए, इतना सारा डिस्ट्रक्शन करवा दिया, और आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा लैंड रशिया को दे के आ गए, ठीक है। तो कुल मिला के अब ये जो जितनी भी मीटिंग्स हैं, चाहे वो ट्रंप या पुतिन की हो या ट्रंप या जेलेंस्की को हो, ये जाने वाली हैं किसके फेवर में, रशिया के फेवर में जाने वाली हैं, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है स्टांस डोनाल्ड ट्रंप का, यूएसए का, है ना। अब यूएसए ही डोनाल्ड ट्रंप होंगे थोड़े दिन पहले, थोड़े दिन बाद, यानी कि 20 जनवरी के बाद, ठीक है। उन्हें पता है, उन्होंने लिटरली जोकर कह दिया जेलेंस्की को कि, है ना, ये जोकर किसके दम पे जंग लड़ रहा है, वॉर लड़ रहा है, यूएसए के दम पे, ठीक है। तो यूएसए हथियार देना बंद कर देगा, ये 2 दिन में सरेंडर कर जाएंगे, ठीक है। और अभी तक तो रशिया बहुत सॉफ्ट है यूक्रेन के प्रति, जब उसे लग जाएगा ना कि जो यूएसए है, डोनाल्ड ट्रंप है, प्रेसिडेंट है यूएसए का, वो हमारे साइड खड़ा है, ठीक है, आप तब देखेंगे हैवॉक क्या होता है, ठीक है। अभी तो कोई स्टेप लिया ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि, है ना, रशिया यूएसए क्या है, लॉबिंग में बहुत ज़्यादा माहिर है, ठीक है। तो रशिया कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहता यूक्रेन में, है ना, जिससे उसकी जो, है ना, सॉफ्ट पावर है, जो उसकी इमेज है, उसको कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। बट जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ जाएंगे और उसको लग जाएगा कि अब तो हमारे अगेंस्ट में लॉबिंग करने वाला कोई नहीं रहा, है ना, असली खेल तो रशिया जो है तब खेलेगा, ठीक है। तो ये होने वाला है, ठीक है। तो ये है इस इशू के बारे में मेरा ओपिनियन। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। चलते चलते हम लोग जान लेते हैं यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन कहाँ है, कैसे है। तो देखो यूक्रेन का मैप अगर आप देखो, ठीक है, तो इसके एक तरफ आपको रशिया देखने को मिलेगा, यहीं आप लड़ाई चल रही है खार्किव वगैरह में, ये कब्जाया हुआ है ये रीजन, ठीक है। दूसरी तरफ जाओगे तो इसके पोलैंड मिलेगा आपको, नॉर्थ में जाओगे तो बेलारूस मिलने वाला है, नीचे जाओगे तो रोमानिया साउथ में मिलने वाला है, मालदोवा मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो ये कंट्री मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको सी ऑफ अजोब देखने को मिलेगा, क्रीमिया जिसको 2014 में ही कब्जा लिया था रशिया ने। नीचे आप आओगे तो ब्लैक सी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ भी, है ना, रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर बात करें यूक्रेन की कैपिटल की, तो यूक्रेन की कैपिटल क्या है, कीव है, कीव। प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, प्राइम मिनिस्टर डेनिस शमहाल, ठीक है, जरूरत नहीं है जानने की। पॉपुलेशन कितनी है, 3 करोड़ लगभग 4 करोड़ की लगभग पॉपुलेशन है इनकी। अगर करेंसी की बात करें तो यूक्रेनियन हेरवीना, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन, ठीक है। गवर्नमेंट के टाइप की बात करें तो रिपब्लिक है, यूनिटरी स्टेट है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।